बहुत ध्यान से समझना कि मैं जो ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर आपने वास्तु करके थक चुके हैं, आप वास्तु करके बिल्कुल थक चुके हो, आप न्यूमरोलॉजी करके थक चुके हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा के थक चुके हो, आप दुनिया भर के स्टोन पहन के थक चुके हो, आप मंत्र जप करके थक चुके हो, तो ये उपाय आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी लेकर आएगा जिससे आप अपने जीवन को बहुत अच्छा और बहुत अच्छा बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि तुम चाहते क्या हो। अब समझना, आप लोगों ने इसके पहले भी कई बार सुना होगा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशंस, इन सब के बारे में आपने सुना है और आपने ये भी जाना होगा कि तुम चाहते क्या हो। तो जीवन में आप क्या चाहते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जब मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और मैं बैठते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सबसे बात होती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम चाहते क्या हो। तो फिर वो बताते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ। तो ओवरऑल जब मैं उनसे बातें करता हूँ ना, तो उनकी जो बातें होती है ना, वो ज़्यादातर 90% वो बातें नेगेटिव होती हैं और यूनिवर्स उन्हें वही देता है, ये ब्रह्मांड उन्हें वही देता है। उनके अंदर का जो सेल्फ, अंदर बैठा हुआ परमात्मा जिसे हम कह सकते हैं, अंदर बैठी हुई आत्मा, एक डिवाइन सोल, वो वही देती है जो वो चाहता है। यहाँ पे आप बोल रहे होगे कि सर हम चाहते तो हमेशा अच्छा है, परंतु बुरा क्यों होता है? तो जीवन में एक आपको कहावत नहीं है, ये आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जिसकी भी कुंडली लिख दी या जिसका भी भाग्य लिख दिया, ब्रह्मा जी खुद नहीं बता सकते हैं कि मैंने इसके जीवन में क्या लिखा है। ये शास्त्रों में वर्णन है इसका, ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने जो लिखा है, ब्रह्मा जी खुद नहीं बता सकते कि उन्होंने उस व्यक्ति के जीवन में क्या लिखा है। परंतु उन्होंने ये कहा है कि अगर मानव के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और अगर संकल्प शक्ति है तो वो उस लिखे हुए को बदल सकता है। उन्होंने ये पावर हर व्यक्ति को दी है। अब उन्होंने इस पावर को हम मानव को ही क्यों दिया, जानवरों को क्यों नहीं दिया? हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे अंदर 5 एलिमेंट्स की थ्योरीज हैं, हमारे अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। बट हमारे अंदर सोचने और समझने के लिए मन दिया है, ब्रेन दिया है। एक जानवर के अंदर सिर्फ फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, परंतु हमारे अंदर भगवान ने एक बहुत बड़ा टूल दिया है, वह है हमारा ब्रेन और हमारा माइंड। तो जब आप चाहते क्या हो, जब आप हमेशा गलत चाहोगे तो आपके साथ गलत होगा। एक बात की बात बता रहा हूँ, मेरे पास एक बार एक क्लाइंट आई, उनका डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद काफ़ी मतलब उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस था। वो जब आई मेरे पास, उनसे जब मैंने थोड़ी बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि सर मुझे शादी करनी है। मैंने कहा इट्स ओके। फिर उन्होंने कहा कि सर आप मेरी कुंडली देख करके बताओ या आप न्यूमरोलॉजी से कुछ बताइए कि मेरा जो आने वाला लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा। मैंने उनकी कुंडली सच में नहीं देखी। मैंने उनसे सबसे पहले ये पूछा कि तुम कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो। उन्होंने बताया कि सर मेरे पास्ट में मेरा पति शराब पीता था, मुझे बहुत मारता था, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। मेरे जो ससुराल वाले थे वो मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझे ऐसे ससुराल वाले नहीं चाहिए। मैं बहुत दुखी रही हूँ, 2 साल तक मैं वहाँ रही हूँ, मैं बहुत दुखी रही हूँ, मैं कुड़ के रही हूँ वहाँ पर, मतलब इतना ज़्यादा मैं वहाँ रही हूँ, मैं ऐसा परिवार नहीं चाहती। मतलब मैंने उनसे जब जो भी चीज़ें पूछी कि तुम कैसा पति चाहती हो, तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। फिर मुझे लगा कि इनका न्यूमरोलॉजी और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये क्या चाह रही हैं, मुझे शराब पीने वाला पति नहीं चाहिए, मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो मुझे दुख दे, मुझे पास्ट के एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बातें कर रही थी, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव।
मैंने उनको समझाया कि तुम यही चाह रही हो, आने वाला जो तुम्हारा फ्यूचर होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो समझ नहीं पाएगी, सर मैं आपके पास पॉजिटिविटी के लिए आई हूँ, अच्छे के लिए आई हूँ, और आप जो कह रहे हो ऐसा ही होगा, ऐसा कैसे? तब मैंने उनको बताया कि तुम गलत चाह रही हो। 90% से लेकर के 95% केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि अगर एक बार जिस व्यक्ति का डिवोर्स हो चुका है, उसका डिवोर्स होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। ये एस्ट्रोलॉजी भी बोलती है, ये न्यूमरोलॉजी भी बोलती है। 90 से लेकर के 95%, 90% कह सकता हूँ कि अगर एक बार किसी व्यक्ति का डिवोर्स हुआ है तो दूसरा डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉन्शियस लेवल पे बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे तो हम बाद में जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मुझे पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप बंदर के बारे में मत सोचो, आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना, आप ऐसा बिल्कुल ध्यान में मत लाना कि एक बंदर है, वो एक पेड़ पर बैठा हुआ है और वहाँ से आपको आम फेंक कर मार रहा है। बिल्कुल मत सोचना कि वो आम आपके चेहरे पे आके लगा और आपके कपड़े खराब, आपको चेहरे पे आके लगा, आप वो आम काफ़ी मीठा था, आप उसको यूं करके चाट रहे हो, ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है, बट आपके कपड़े खराब हो गए। बिल्कुल ऐसा मत सोचना। और आप क्या कर रहे हो, एक पत्थर उठा रहे हो, उस बंदर को मत मारना, बिल्कुल नहीं मारना। अगर आप बंदर को मारोगे तो हनुमान जी को आप मार रहे हो। बंदर जो कर रहा है वो तो बंदर है। क्या हुआ? आपके दिमाग में क्या बना? मैंने क्या बोला? बंदर के बारे में मत सोचना, नहीं सोचना। आपके माइंड ने वही काम किया। सेम चीज है कि आप जीवन से चाहते क्या हो। जीवन से आप चाहते हो जो आप चाहते हो, जिसे हम अफर्मेशंस कहते हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। जीवन से आप चाहते क्या हो? मैं जीवन से चाहता हूं कि मेरे जीवन में हर तरह से सुख शांति और समृद्धि रहे। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार खुश रहे। मैं चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहूं। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं वैसा हो जाए। जब आप अपने जीवन से NO नो शब्द को डिलीट करते हैं, तुम चाहते क्या हो, इस बात को आप अपने आप को कम से कम 1000-2000 बार पूछना कि मैं क्या चाहता हूं। अगर आपके मन में एक विचार आता है कि मैंने उनको यही समझाया कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा पति शराब मत पिए और तुम्हें प्रताड़ित मत करे, तो वो बिल्कुल करेगा ही करेगा। अब आप ऐसा बोलो कि मेरा पति सर्व गुणों से संपन्न हो और जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो मुझे जीवन भर खुश रख रहा है। हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर आप मुझे दे रहे हो। उनके दिमाग की बत्ती खुल गई कि बोले सर हाँ, अभी तक मेरे साथ जितने भी लोग आ रहे थे ना वो सब गड़बड़ थे। अब यहाँ पर उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि पास्ट का जो एक्सपीरियंस है ना वो बैड है। तो उस पास्ट के एक्सपीरियंस को रिलीज़ करने के लिए मैं अभी आप लोगों को एक मेडिटेशन करवाऊंगा कि आपके पास्ट में जो नेगेटिव इमोशंस अटके हुए हैं या पास्ट में आपने ऐसी चीज़ों को पकड़ के रखा है जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए अभी मैं आप लोगों को एक मेडिटेशन करवाऊंगा। उस मेडिटेशन को आप सीख लेना और आप डेली, अगर आप 10 मिनट भी आप ऐसा करोगे तो 5 से 6 दिन में आप देखोगे कि आपकी जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो धीरे 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 ख़त्म होने लगेगी और जो तुम चाहते हो वो होने लगेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, परंतु हाँ, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। अब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आप एक किसान को देखिए, वो क्या करता है, खेती करता है। वो एक बीज डालता है, उस बीज को डालने के बाद उसकी खूब सेवा करता है, वो पौधा धीरे से बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, तो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद उस फसल को वो काटता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जब हम पता चल जाता है कि मैं चाहता क्या हूँ, तो हमारा जो माइंड है ना वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में उसको क्या लगता है कि अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, ये जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी। अरे नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब एक प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज समय लेती है, वैसे ही आप जब चाहते हो तो उसमें समय लगता है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, परंतु एकदम से नहीं आ सकता। वो आपको अंदर से लाना पड़ेगा।
जिसको हम कहते हैं माइंड की रीप्रोग्रामिंग। जब आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं तब आपके साथ जीवन में अच्छा होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ कारण। अब आप एक घर में एक नया सोफ़ा लेकर आते हैं या घर में आप एक फर्नीचर लेके आते हैं, तो आप क्या करते हैं? पुराने फर्नीचर को आप बाहर करते हैं कि उसी फर्नीचर के साथ ही आप रख देते हैं? मान लीजिए आपने घर में एक खूबसूरत सा सोफ़ा लेकर आया और आपका जो पुराना सोफ़ा है वो टूटा फूटा है, तो क्या आप उसी सोफ़े के साथ रखोगे? सबसे पहले बात तो यह है कि सर जगह ही नहीं होगी, तो हम पुराने सोफ़े को हम उसको निकाल के कहाँ फेंक देंगे? कबाड़ में फेंक देंगे, राइट। अब आपने उसको कबाड़ में उठा करके फेंक दिया। यहाँ बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपने उसको कबाड़ में उठा करके स्टोर रूम में रख दिया, आप एक नया सोफ़ा वहाँ पर रख दिए। कुछ दिन के बाद आपके घर में मेहमान आए, ठीक है, संख्या लोगों की ज़्यादा थी, सोफ़े में बैठने की व्यवस्था 10 लोगों की थी और आपके घर पे आ गए 15 मेहमान। आपने क्या किया? उस कबाड़ में रखे हुए सोफ़े को या उस कबाड़ में रखे हुए चेयर को उठा करके वहाँ फिर से ला करके रख दिए। वो आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अब आपको आलस आया, आपके मेहमान चले गए, आपको क्या लग रहा है कि अरे यार ठीक तो लग रहा है ये, पहले हम समझ नहीं पाए थे परंतु ये ठीक है, अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो कम से कम यहाँ बैठेंगे। भाई ज़्यादा लोग आपके घर में कब आएंगे? महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में एक बार आएंगे। आप चाहो तो उस सोफ़े को उठा के वापस से स्टोर रूम में रख सकते थे, परंतु आपने क्या किया? उसकी जगह बना ली कि ये ठीक है। वही चीज़ हुआ, आपने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज तो करी, पॉजिटिविटी को आपने लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, परंतु वापस से आपने उस पुराने सोफ़े को ला के जैसे ही रखा, आपने पुराने थॉट को ला करके जैसे ही वहाँ रखा, आपके साथ वो नया सोफ़ा और पुराना सोफ़ा दोनों इक्वल हो गया। मतलब आपके जीवन में वापस से वही चीज़ होने लगेगी, होती है। ये प्रैक्टिकल है। ये मैं जब लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करता हूँ, आप लोगों के साथ बैठ के जब मैं डिस्कशन करूँगा, काउंसलिंग करूँगा, तब आप खुद बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ दिन तक अफर्मेशन काम किया, कुछ दिन तक विजुअलाइजेशन काम किया, कुछ दिन तक ये चीज़ें काम करी, कुछ दिन तक वो चीज़ें काम करी, वापस से वही पैटर्न हमारे जीवन में यू टर्न मार दिया। क्यों मारा? अगर आप उस सोफ़े को, उस पुराने सोफ़े को अगर आप भंगार वाले को बेच देते तो क्या आप वापस वो पुराना सोफ़ा ला सकते थे? शायद नहीं। फिर आप कोई दूसरी व्यवस्था करते, या फिर आप हो सकता है पड़ोस से चेयर मांग के लाते और आप यूज़ करते और वापस कर देते। मतलब कहने का क्या है, आपने अपने माइंड में एक नई प्रोग्रामिंग करी और अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आई तो आपने उधार लिया और उसको यूज़ किया, फिर देन वापस कर दिया। यही चीज़ होती है जब हम जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हम जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे साथ होती है तो हम सारी पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं, हम पकड़ के नहीं रखते। तो आपको जीवन में आप चाहते क्या हो, उसको सबसे पहले आपने अपने आप को कम से कम 100, 200, 400 बार बोलो कि मैं जीवन से चाहता क्या हूँ। जब आप उसको चाहेंगे ना, फिर आप उसको पॉजिटिविटी में उतारो। मेडिटेशन में करवाऊंगा, वो मेडिटेशन आपको ऑडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसको डेली 5 मिनट 10 मिनट यूज़ कर सकते हैं। वो आपके पुराने थॉट पैटर्न को रिमूव कर देगा और एक नया थॉट पैटर्न आपके अंदर क्रिएट होगा। जब तक आप पुराना डिलीट नहीं करोगे तब तक आप नया ला नहीं सकते। कैसे नहीं ला सकते, ये भी ध्यान से समझना। आपके पास एक मोबाइल है, उसमें आपने पुराने गाने डाल रखे हैं, आपने काफ़ी दिनों तक वो गाना सुना, आप बोर हो गए, आप क्या करोगे? आप उन पुराने गानों को डिलीट करेंगे या नहीं करेंगे? क्लियर है? जब आप उस पुराने गाने को डिलीट करेंगे तभी तो आप नया गाना डाल सकते हो। अभी की डेट में क्या होता है, हम 128 GB की मेमोरी स्टोरेज लेते हैं, है ना, उसके बाद भी वो फुल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो पिक्स होती हैं, उसमें जो फालतू की चीज़ें होती हैं, हम उनको डिलीट करते हैं, हम अपनी मेमोरी को सेव करते हैं, मेमोरी का स्पेस खाली करते हैं या नहीं करते हैं? अब वैसे ही हमारा ब्रेन भी समझ लो, हमारा माइंड भी वैसे ही समझ लो। जब आप पुरानी चीज़ों को डिलीट करोगे तभी तो आप कुछ नया ले आ पाओगे। वही चीज़ होती है माइंड की रीप्रोग्रामिंग। जब आप अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में कुछ नया होगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग
हो सकता है ये वीडियो यूट्यूब में जाए, बहुत सारे लोगों को लगेगा हमने अफर्मेशंस किया, हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, हमें विजुअलाइजेशन किया, हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, हमने बहुत सारी पॉजिटिविटी यूज़ करी, हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। आपको पुराने पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप पुराने पैटर्न को नहीं तोड़ोगे तब तक आप नया पैटर्न नहीं बना सकते। आज की डेट में तो मोबाइल में भी पैटर्न आ गया है। मोबाइल का पुराना पैटर्न जब आप लगाओगे तभी आप एक नया, जब आपको मोबाइल का पैटर्न चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने पैटर्न को आपको बदलना पड़ेगा, तभी तो आप एक नया पैटर्न। सेम चीज़ है, लाइफ के साथ भी यही चीज़ है। जब आप पुराने पैटर्न को तोड़ करके नया पैटर्न बनाओगे तो आपके जीवन में चीज़ें अच्छी होंगी। वास्तु काम करेगा, न्यूमरोलॉजी काम करेगा और अंक ज्योतिष काम करेगी, सब कुछ काम करेगा। आपने अगर पैटर्न को चेंज नहीं किया तो फिर कुछ काम नहीं करने वाला। ज़्यादातर होता है ऐसा, जब हम किसी की वास्तु करते हैं और उनके दिमाग में यही कचरा चलते रहता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो कितना भी कोशिश कर ले वो पॉसिबिलिटी में नहीं आता। तो आपको पुराने पैटर्न को तोड़ना है और नए पैटर्न को बनाना है। आपने पुरानी नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है और नए थॉट्स को आपने लेकर आना है। तब आपका अफर्मेशंस काम करेगा, तब आपका विजुअलाइजेशन काम करेगा। मैं आपको सेकेंड चीज़